हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में अगर आप सभी बच्चों ने गलती से यूजी एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है 2025 में, तो आप सभी बच्चों को बता दूं कि आपका जो सेकेंड लिस्ट है जो कि कहा गया था 8 अगस्त को जारी किया जाएगा, तो फाइनली वो लिस्ट आ चुका है। कल रात में ये जारी किया गया, तकरीबन शायद 11 बजे में अगर सही हो तो सेकेंड लिस्ट में नाम आपको कैसे देखना है, क्या है फुल प्रोसेस, आप सभी बच्चों को एडमिशन का बताने वाला हूं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सेमेस्टर 1 25-29 सेशन के लिए बीबीएम की यूनिवर्सिटी में। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता दूँ, अखबारों में ये जानकारी दिया हुआ है यहाँ पर कि आप सही बच्चों का जो कह सकते हैं यहाँ पर एडमिशन जो है यहाँ पर, इसमें जूलॉजी में लगभग 83.43 कट ऑफ गया, तो गणित में 80% यहाँ पर कट ऑफ रहा। ठीक है, किस कॉलेज का रहा, तो पीके रहा। कॉमर्स में यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में 70 रखा गया, माफ करिएगा, और जो जनरल में था वो 59.74 रखा गया। रसायन शास्त्र में ओपन में 75.9। यानी देखिए किस मतलब बेसिकली कौन से कॉलेज में पीके का दिया हुआ है डेटा कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ यहाँ पर गया है। वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे जो दिया हुआ है ये एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का ये कट ऑफ दिया हुआ है, फिर नीचे कतरास कॉलेज का है, फिर बीएसके कॉलेज का है, फिर जो मॉडल डिग्री कॉलेज हरिया उसका है हमारे पास। इस प्रकार सबका कट ऑफ दिया हुआ है कि कितना परसेंट कट ऑफ गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर अगर फॉर्म जानकारी दे दिया कि 9 अंगीभूत कॉलेजों में जो नामांकन के लिए सेकंड लिस्ट है वो जारी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, सबके बारे में फिर से दिया हुआ है जानकारी, क्या क्या रहने वाला है। सोमवार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करो डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप सभी बच्चों को देखिए पहला जो लिस्ट आप देख सकते हैं 9 तारीख को अपडेट हुआ है ये सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आरएस मोड कॉलेज यूजी कोर्स एडमिशन 2025, फिर बीएससीटी कॉलेज बोकारो, फिर नीचे सभी कॉलेज का देखिए दिया हुआ है, ये नहीं कि नहीं है। टोटल 9 कॉलेजेस का जारी हुआ है फिलहाल अभी, और कुछ दिनों में जो भी कह सकते हैं, ये तो बेसिकली वो कॉलेज है जो कि सरकारी कॉलेज एक प्रकार समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद जितने भी कॉलेज के जारी होंगे वो सबके सब का है एक एफिलेटेड कॉलेज अंगीभूत कॉलेज आते हैं उनका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो पहला सिलेक्शन लिस्ट है वो इसके हिसाब से जारी हुआ था। सेकंड देखिए लिखा हुआ था ना कि सेकंड सूची जो आएगा, मतलब जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगा वो 8 तारीख को आएगा। उसके बाद 21 तारीख तक लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, 21 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और आप सही बच्चों को जो पेमेंट है, पेमेंट करने का लास्ट डेट जो दिया हुआ था वो 25 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया था। और उसके बाद थर्ड लिस्ट जो आएगा वो 25 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगा, और इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रहेगा वो शुरू हो जाएगा 30 तारीख तक बोला लास्ट डेट करने का दिया गया। तो टोटल पहला बार जो जिन भी बच्चों ने चांसलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था बीबीएम यूनिवर्सिटी में, उसका 3 सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर जारी होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि जो सेकंड लिस्ट है जिनका नाम नहीं है, थर्ड लिस्ट जो आपका जारी होगा वो 25 तारीख को जारी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने फिर से एक बार चांसलर पोर्टल खोला था, जिसमें जो बचे हुए सीट्स थे उसमें अप्लाई करने के लिए बोला गया है। और अप्लाई करने का डेट जो है, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर अप्लाई करने का डेट रखा गया था 20 तारीख तक शायद अप्लाई करने, या 18 तारीख तक अप्लाई करने का डेट रखा गया। जो बच्चों ने एक बार ही अप्लाई नहीं किया उनके लिए ये वाला। ठीक है, तो आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जिस भी कॉलेज में सीट खाली उस हिसाब से अपडेट आपको मिलेगा। उसका डॉक्यूमेंट मतलब उसका जो पहला सिलेक्शन लिस्ट है वो 20 को जारी होगा, और फिर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जो है बेसिकली वो यहाँ पर 28 तारीख को जारी हो जाएगा। जो दूसरी बार अप्लाई किए ये उनके लिए पहले बार जान लीजिए, दोनों चीज़ अलग अलग है। बाकी यहाँ पर कोई भी एडमिशन संबंधी दिक्कत आता है तो आप ये नंबर दिया वो कॉल कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पहले याद रखिएगा आप जो भी फॉर्म अप्लाई मतलब देखिए चांसलर पोर्टल के थ्रू आपने जो डॉक्यूमेंट बेसिकली या फिर जो प्रिंट आपके पास अवेलेबल है प्रिंट आउट उसको लेके जाना है। 100 रुपये का चालान जो आपको लगा था वो वाला स्लिप तो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइए 2 गो। क्लास 10th और क्लास 12th का जो मार्कशीट है और एडमिट कार्ड है वो लेके जाइएगा आप लोग। इसके साथ अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये सब भी अगर आप लेके जाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, बाकी अगर आप सेम कॉलेज में थे तो CLC नहीं लगेगा। अदर कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे तो आपको यहाँ पर CLC लगेगा, याद रख लीजिएगा। अगर आप स्कूल में पढ़ते तो SLC लग जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाला है। और ये जो लिस्ट में अभी आपका नाम है ना फिलहाल, जैसे ये मान लीजिए लिस्ट अभी जारी किया हुआ था, यहाँ से जो लिस्ट जारी हुआ उस लिस्ट का एडमिशन का फॉर्म नंबर याद रखिएगा और एडमिशन नंबर याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक सिलेक्शन लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद समझिए कि आपको क्या कौन कौन से मतलब एडमिशन नंबर का क्या काम होता है, समझ जाइएगा आप लोग। जैसे देखिए ये है पीके कॉलेज का है, ठीक है, जिसमें ये सब्जेक्ट जो है हमारे पास ये कॉमर्स वालों का यहाँ लिख दिया
कॉमर्स मेजर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें डेट दिया हुआ है 11 से लेकर 21 तारीख के बीच में दिया हुआ है। और जो आपको कहाँ जाना है, तो आपने अपने कॉलेज में जाइएगा, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ नाम दे दिया गया, कौन से बोर्ड के हैं, सबका बारे में जानकारी दिया हुआ है यहाँ पर, सब कुछ ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, सब कुछ दिया हुआ है आपको। देखिए मैंने बोला 2 चीज़ आपको काम कर देगा, एक फॉर्म नंबर काम देगा आपको। फॉर्म नंबर कितना था, सीरियल नंबर याद रखिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाइएगा ना कॉलेज, तो आपका जब सीरियल नंबर मतलब नाम चेक किया जाएगा, लिस्ट में नाम है, तो आपका सीरियल नंबर और फॉर्म नंबर जो है उस हिसाब से वो लोग देखते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। बाकी जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, उसके 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपके ईमेल में या तो मोबाइल नंबर में एक मैसेज आएगा कि आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको चांसलर पोर्टल में जाके फिर से पेमेंट करना है, और इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आप सभी बच्चों का, जिन्हीं बच्चों ने अप्लाई किया था बीइंग यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।